स्वागत है आपका विक्रम और वेद की अनसुने किस्सों में, जहां प्राचीन भारतीय कथाएं जीवित होती हैं। आज हम लाए हैं एक रोमांचक कहानी विक्रम और वेद की। शांतिपूर्ण दिन। सूरज की किरणें घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को सुखद बना रही थी। विक्रम और वेद घर के आंगन में खेल रहे थे। वेद अपने बड़े भाई विक्रम के पीछे भाग रहा था और दोनों की हंसी गूंज रही थी। घर के भीतर उनकी माँ सुनीता प्यार से भोजन बना रही थी। रसोई से मसालों और ताजे सब्जियों की महक चारों ओर फैल रही थी। सुनीता ने हंसते हुए बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराई। विक्रम, वेद, खाना तैयार है, हाथ धोकर आओ। माँ, हम आ रहे हैं। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और हवाएं तेज हो गईं। बाहर से भयानक आवाज सुनाई देने लगी। सुनीता ने चिंता से बाहर की ओर देखा। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक भयानक दानव असुरासुर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी और उसके कदमों से जमीन हिल रही थी। सुनीता असुरासुर को देखकर डर गई। उसके पैर डर की वजह से एक ही जगह रुक गए थे। वह अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए भागी, लेकिन असुरासुर ने उसे पकड़ लिया। भागो विक्रम, वेद, भागो। अपने आप को और अपने भाई वेद को बचाओ। विक्रम ने वेद का हाथ पकड़ा और भागने लगा। वे गांव की जलती हुई गलियों में दौड़ते रहे। आखिरी बार उसने अपनी माँ को देखा, जो असुरासुर के सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू और चेहरा दृढ़ता से भरा हुआ था। जंगल की ओर भागते हुए वे एक तेज बहाव वाले झरने के पास पहुंच गए। अचानक वेद का पैर फिसल गया और वह झरने से नीचे गिर गया। विक्रम ने चीखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश, लेकिन सब व्यर्थ था। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। उसने वेद को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे वेद नहीं मिला। अचानक से उस राक्षस की हंसी की आवाज आई। विक्रम! माँ। विक्रम अचानक नींद से जागा। पसीने में डूबा हुआ वह बैठ गया और भारी सांस लेने लगा। जारी रहेगा। जानने के लिए देखते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।